फ्रेंड्स, आज हम न्यू कोरियन ड्रामा स्टार्ट करेंगे जिसका नाम लवर ऑफ म्यूज़िक है और इसमें ड्रामा रोमांस और फुल ऑफ कॉमेडी है। तो आपको ये ड्रामा देखने में बहुत पसंद आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक मैराथन रेस दिखाया जाता है जिसमें हमारी फीमेल लीड चोई चुन ही भी होती है और वो रेस जीतने वाली होती है, लेकिन चुन ही की कोच जिसका नाम जी सुक है वो चुन ही को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन चुन ही नहीं रुकती है और दौड़ती रहती है। लेकिन अचानक से चुन ही गिर जाती है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि चुन ही रनिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी जीसुक आती है और बोलती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने तुम्हें तुम्हारा लॉकर खाली करने को बोला था? तुम लोगों की बात क्यों नहीं सुनती हो? अगर तुम्हें अपने जूनियर के सामने एम्बेरस नहीं होना है तो अभी जाओ। तो चुन ही जीसुक को मनाने की बहुत कोशिश करती है कि अब वो और मेहनत करेगी। तो जीसुक बोलती है, तुम्हें अभी तक अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता चला? तुम्हें नहीं पता कि स्टॉप कैसे होते हैं जब तुम्हें स्टॉप होने की ज़रूरत है, इसलिए तुम जैसे लोग मैराथन रेस के लिए नहीं बने हो। तो अब चली जाओ यहाँ से। ये बोलकर जीसुक चली जाती है। फिर चुन ही अपना लॉकर खाली करती है और चली जाती है। फिर हमें 4 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है कि सियोल में मैराथन रेस हो रहा है और बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं और उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए चुन ही अपनी टीम के साथ आई होती है और वो अपनी टीम को रेस के बारे में बताती है कि तभी वहाँ एक आइडल की कार आती है। फिर हमें उस आइडल को दिखाया जाता है जो कि इस ड्रामा का मेल लीड है और उसका नाम जून ह्यून है और वो बोलता है कि वो ये रेस नहीं करना चाहता। लेकिन टाई सॉन्ग जो कि जून ह्यून का मैनेजर है वो बोलता है कि तुम ये क्यों नहीं करना चाहते? तो जून ह्यू बोलता है क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो तय बोलता है कि जरा सोचो, जब लड़कियाँ तुम्हें दौड़ते हुए देखेगी तो वो तो मर ही जाएगी और इससे आपका इमेज भी बहुत अच्छा बनेगा। ये सुनकर जून ह्यून रेडी हो जाता है। तो तय जून ह्यून को टिश्यू देता है बबुल गम फेंकने के लिए, लेकिन जून ह्यून टिश्यू पेपर की जगह टाई के हाथ में थूक देता है और कार से बाहर जाता है। फिर रेस स्टार्ट होता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि चुन ही का एक मेंबर को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। अभी वहाँ से एक लड़का पार होता है जो कि बिल्कुल जून ह्यून की तरह कपड़ा पहना हुआ था। फिर वो कार के अंदर चला जाता है और फिर कार से रियल जून ह्यून निकलता है। तो ताई उस पर पानी स्प्रे करता है ताकि लगे कि जून ह्यून ने रनिंग की है और ये सब चुन ही देख लेती है। फिर हम देखते हैं कि जून ह्यून रेस कंप्लीट करता है और वो कैमरे के सामने ये बोलता है कि वो अपने फैंस की वजह से ये रेस कंप्लीट कर पाया। ये बोलकर वो स्टाइल मारने लगता है जिससे उसके फैंस पागल हो जाते हैं और ये सब कुछ चुन ही देख रही होती है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जून ह्यून अपने कार में म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी चुन ही वहाँ आती है। तो जून ह्यून को लगता है कि वो उसकी फ़ैन है, तो वो पेन और पेपर मांगता है। तो चुन ही स्माइल करती है। तो जून ह्यून को लगता है कि उसके पास नहीं है, इसलिए वो कार से बाहर निकल के उसके कपड़ों पर साइन करने वाला होता है, लेकिन चुन ही जून ह्यून को साइन करने से रोक लेती है और मेडल वापस मांगती है और बोलती है कि मैंने देखा था कि तुम कैसे कार से बाहर आए थे, इसलिए तुम्हें ये मेडल लेने का कोई हक नहीं है। लेकिन जून ह्यून झूठ बोलने लगता है कि नहीं, मैंने पूरा रेस कंप्लीट किया था। तो चुन ही बोलती है कि जब तुमने रेस किया ही नहीं है तो तुम्हें ये मेडल नहीं मिलना चाहिए, इसे तुम मुझे वापस कर दो। लेकिन जून ह्यून बोलता है स्टॉप और कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है और वैसे भी ये सिर्फ मेडल है, कोई गोल्ड नहीं। लेकिन चुन ही नहीं मानती है और मेडल वापस मांगती है, जिससे जून ह्यून सोचता है कि ये कैसी अजीब सी लड़की है, मेरे पीछे ही पड़ गई है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये बोलकर वो कार के अंदर जाता है और चुन ही को मेडल दिखाकर वहाँ से निकल लेता है। तो चुन ही सोचती है आज मैं इस पागल का दिमाग तो ठिकाने लाकर ही रहूँगी और फिर वो उसके कार का पीछा करने लगती है। और जब जून ह्यून देखता है कि चुन ही उसका कार का पीछा कर रही है तो वह कार की स्पीड बढ़ा देता है। अभी टाई जो कि कॉफ़ी लेने गया था वो देखता है कि जून ह्यून कार लेकर भाग रहा है। तो टाई भी जून ह्यून का कार का पीछा करने लगता है। फिर चुन ही भी अपनी स्पीड बढ़ाती है और अचानक से कार के सामने आ जाती है, जिस वजह से जून ह्यून को कार रोकना पड़ता है और वो सोचता है कि इससे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए वो मेडल देता है लेकिन फेक कर, जिससे चुन ही को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है। तो जून ह्यून बोलता है तुम्हें मुझसे बात करने की तमीज़ नहीं है,
तो चुनही जूनह्यून पर और चिल्लाने लगती है। तभी ताय आता है जो कि बहुत थक गया था इतना लंबा दौड़कर, और वो बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं भाग सकते हो। तो चुनही बोलती है तुम तो वही हो ना जिसने इस पर पानी स्प्रे किया था। तो ताय जूनह्यून को विंडो बंद करने को बोलता है और चुनही को समझाता है और अपना बिजनेस कार्ड देता है। फिर रात को चुनही अपनी टीम के साथ पार्टी कर रही होती है और साथ ही सिंगिंग भी करती है, और हमें यहाँ पता चलता है कि चुनही एक बहुत अच्छी सिंगर है। फिर चुनही पार्टी खत्म होने के बाद अपने डैड के शॉप जाती है जहाँ उसकी सिस्टर ब्याल और डैड डिनर कर रहे होते हैं, और चुनही की मॉम जो कि इनके बीच नहीं है कि वो बहुत पहले इस दुनिया से जा चुकी है, और इनकी बातों से पता चलता है कि इनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। असल में ये पूरी तरह से कर्जे में डूबे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये स्टोर खोला है ताकि वो अपना कर्जा चुका सके। और चुनही जो कि जिम में एक इंस्ट्रक्टर का जॉब करती है ताकि वो अपने डैड की हेल्प कर सके कर्जा चुकाने में। फिर डिनर खत्म होने के बाद चुनही ब्योल को अपने साथ घर ले जाती है, और वहीं दूसरी तरफ जूनह्यून जो कि एक लाइव शो में होता है और सिंगिंग कर रहा होता है। फिर सिंगिंग खत्म होने के बाद वो आदमी बोलता है अब ये टाइम रियल टाइम स्टोरी का है तो चलो सुनाते हैं। फिर एक लड़की जो कि कॉल पर होती है वो स्टोरी बताने लगती है कि मैंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर जितने लोग आए थे वो सब कोई बहुत ही मेहनत से रनिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग वहाँ ऐसे भी थे जो चीटिंग कर रहे थे। तो जूनह्यून बोलता है कि मैराथन में चीटिंग कौन करता है। तो वो लड़की बोलती है कि एक लड़का जिसने चीटिंग करके रेस कंप्लीट किया, लेकिन उसने फिर भी मेडल ले लिया। ये सुनकर जूनह्यून हक्का बक्का हो जाता है और सोचता है कि ऐसा तो मैंने किया था। तो वो लड़की बोलती है कि और जब मैंने मेडल वापस मांगा तब उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगा, और वो एक ऐसा पर्सन है जिसे सब जानते हैं। ये सुनकर जूनह्यून और परेशान हो जाता है कि अब उसका पोल खुलने वाला है, और वहीं दूसरी तरफ चुनही लैपटॉप में कुछ कर रही होती है, और इधर हम देखते हैं कि वो लड़की आगे कुछ नहीं बोलती है। तो जूनह्यून बोलता है शायद वो बिजी होगी। तो वो आदमी बोलता है हम उसे फिर से कॉल करते हैं। तो उस लड़की को फिर से कॉल लगाया जाता है, और इधर पीछे से टाय जूनह्यून को पियानो बजाने को बोलता है, लेकिन जूनह्यून को समझ नहीं आता है। तो वो चिल्लाकर बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो। ये सुनकर वो आदमी जूनह्यून को इशारा करता है कि हम अभी लाइव हैं। तो जूनह्यून शांत हो जाता है और बोलता है मैं अपना गला साफ कर रहा था। ये बोलकर वो हंसने लगता है, तो सब हंसने लगते हैं। तो वह आदमी बोलता है कि अभी तो वो कॉल नहीं उठा रही है, इसलिए हम इस बात का खुलासा नेक्स्ट वीक करेंगे। तो जूनह्यून मन में सोचता है कि ये सब उस अजीब लड़की ने किया होगा। असल में जूनह्यून को लग रहा है कि ये सब चुनही ने किया है। फिर शो खत्म होने के बाद वो टाई से चुनही का पता लगाने को बोलता है, और वहीं दूसरी तरफ चुनही अपना काम कर रही होती है। तभी एक आदमी आता है और बोलता है उसका की खो गया है। तो चुनही लॉकर के पास जाती है और देखती है कि एक लड़का गलत की से लॉकर खोल रहा है, और वो लड़का हमारा सेकंड मेल लीड है जिसका नाम ग्यूनवू है। तो चुनही बोलती है ये नंबर 9 का की है और ये लॉकर 6 है। तो ग्यूनवू चुनही को अपना बोतल देता है और अपने पॉकेट में चेक करता है, तो उसमें एक और की होता है। तो वह आदमी बोलता है ये मेरा है, जिसे सुनकर ग्यूनवू हंसने लगता है, और फिर उस आदमी को की वापस करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारा की ढूंढा है तो तुम थैंकफुल हो, है ना। तो चुनही बोलती है शायद इस पर्सन को कोई गलतफहमी हो गई है। फिर ग्यूनवू चुनही से अपना बोतल वापस ले लेता है और वहाँ से चला जाता है, जिसे चुनही हंसती है क्योंकि उसे तो लगा था कि उसे वो पीने के लिए दिया है। फिर चुनही जल्दी से अपने डेस्क के पास जाती है क्योंकि बहुत टाइम से कॉल बज रहा था। फिर वो कॉल रिसीव करती है और बाहर जाने लगती है क्योंकि उसे कोई मिलने आया था। तभी वो फिर से लिफ्ट में ग्यूनवू से मिलती है और वो दोनों लिफ्ट में साथ होते हैं। तभी कॉल बजने लगता है। तो ग्यूनवू चुनही को बोलता है क्या तुम कॉल उठाने वाली नहीं हो। तो चुनही बोलती है ये मेरा रिंगटोन नहीं है। तो ग्यूनवू अपने पॉकेट में चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसके पैंट में एक फ़ोन है जो कि असल में ग्यूनवू का नहीं है। तो ग्यूनवू बोलता है ये मेरे पास कैसे आ गया, और हंसने लगता है। तो चुनही बोलती है मेरे साथ मजाक मत करो। तो ग्यूनवू चुनही को फ़ोन देता है और बोलता है इसे इसके रियल ओनर को दे देना। ये बोलकर वो चला जाता है। तो चुनही सोचने लगती है भाई तेरा काम मैं क्यों करूँ, अपना काम खुद करना। फिर चुनही लिफ्ट से निकलती है और ग्यूनवू को देखकर हंसती है और सोचती है ये तो पूरा का पूरा पागल है। फिर हम देखते हैं कि चुनही पार्किंग लॉट में टाई के साथ होती है। असल में टाई ने ही वो कॉल किया था। तो टाई बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, फिर तुमने ये बात ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में क्यों बताई। और वहीं दूसरी तरफ जूनह्यून कार के अंदर है पर उसे कुछ सुनाई दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो टाई का कॉल करके पूछता है कि वो क्या बोल रही है। तो टाई बोलता है कि उसने ये नहीं किया।
तो जूनहून जोर से चिल्लाकर बोलता है उसी ने किया होगा, जिसे सुनकर चुनही समझ जाती है कि जूनहून कार के अंदर है। तो टाई बोलता है कि नेक्स्ट वीक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में तुम कुछ भी मत बोलना, ठीक है। तो चुनही बोलती है कि तुम बोलना क्या चाहते हो, मैं जब कुछ प्रॉमिस करती हूँ तो उसे पूरा भी करती हूँ, समझे। तो क्या अब मैं जाऊँ, क्योंकि मैं अपने काम के बीच से आई हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी जूनहून कार से बाहर निकलता है और चुनही को रोक लेता है और बोलता है कि झूठ मत बोलो, अगर तुमने ये नहीं किया तो और किसने किया है, तुम्हारे अलावा ये और कोई नहीं कर सकता। और क्या तुम अभी अपने साथ रिकॉर्डर लाई हो। तो वो टाई को चुनही का बॉडी सर्च करने को बोलता है। तो टाई बोलता है भाई ये थोड़ा अजीब होगा। तभी चुनही को मैनेजर का कॉल आता है। तो चुनही बोलती है मैं अभी आ रही हूँ। तो जूनहून बोलता है आज के ज़माने में ऐसा सॉन्ग कौन सुनता है, और हंसने लगता है, जिसे चुनही को गुस्सा आता है और वो बोलती है ऐसा सॉन्ग सुनने में प्रॉब्लम क्या है। तो जूनहून ने चुनही का इंसल्ट करने लगता है और बोलता है राइट, तुम्हारे लेवल के लिए परफेक्ट है। तो चुनही भी जूनहून का मजाक उड़ाने लगती है, जिससे जूनहून को बहुत गुस्सा आता है। फिर चुनही बोलती है मुझे काम है, ये बोलकर वो जाने लगती है। तो जूनहून चुनही को चिल्लाकर बोलता है कि तुम रुक जाओ। तो चुनही वापस आती है और बोलती है ले तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो टाई जल्दी से आगे आता है और जूनहून को प्रोटेक्ट करता है। तो जूनहून टाई के पीछे ही खड़ा होकर अपना इंसल्ट का जवाब देता है। तभी वहाँ एक कपल आता है, जिसे देखकर जूनहून छुप जाता है और जल्दी से अपने कार के अंदर जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करके रख दूंगा। तो चुनही बोलती है जो करना है कर ले, ये बोलकर वो चली जाती है। फिर वो जब लिफ्ट के पास जाती है तब वो फिर से गिनवू से मिलती है, जो कि अपने डैड से फ़ोन पर बोल रहा होता है कि मैं अभी हवाई में हूँ और यहाँ बहुत प्रीटी वोमेन्स है, वैसे यहाँ कुछ बदसूरत वोमेन भी है। यह सुनकर चुनही सोचती है क्या सारे पागल मेरे ही नसीब में हैं। और वहीं फ़ोन में गिनवू के डैड बोलते हैं कि मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ और घर वापस जल्दी आओ, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चुनही अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। तभी डोरबेल बजता है तो डैड डोर ओपन करते हैं। तो डोर के बाहर पोस्टमैन होता है और वो डैड को लेटर देता है, जो कि शायद बैंक से आया था। इसलिए डैड वो चुनही से छुपाने लगते हैं, लेकिन चुनही देखना चाहती थी, इसलिए वो छीनने लगती है। तो बियल गुस्से में बोलती है कि आप दोनों लड़ना बंद करो और चुपचाप डिनर करो। इससे वो दोनों डर जाते हैं और फिर से डिनर करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब चुनही जॉब पर जाती है तो जिम का मैनेजर पूछता है कि तुम्हें ये फ़ोन कहाँ से मिला। तो चुनही मैनेजर को सब कुछ बताती है, पर मैनेजर चुनही पर इल्ज़ाम लगाता है। तो चुनही समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी बात नहीं है, पर मैनेजर नहीं मानता है और चुनही को निकाल देता है। फिर चुनही अपना गुस्सा निकालने के लिए रनिंग करती है और अपने आप को चेयर अप करती है। तभी चुनही को स्टोर से कॉल आता है, तो वो जल्दी से स्टोर जाती है और देखती है कि कुछ लोग उसका स्टोर का सारा सामान ले जा रहे हैं। और वहाँ पर एक खड़ा आदमी, जो कि चुनही के डैड का फ्रेंड था, वो बोलता है कि तुम्हारे डैड का कॉल नहीं लग रहा है और पता नहीं ये क्या हो रहा है। फिर चुनही अंदर जाती है और जल्दी से अपना कीमती सामान उठा लेती है। फिर वो आदमी सब चले जाते हैं। तो चुनही अपनी मॉम का सॉन्ग सुनती है और रोने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ ग्यून के डैड जूही, जो कि साइंस स्टार कंपनी के ओनर है, वो चुनही के मॉम को ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें अपने सेक्रेटरी से पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका हस्बैंड और 2 बेटी है। ये बोलकर वो चला जाता है। तभी वहाँ जूनहून आता है, जो कि अब इस कंपनी में काम करेगा, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया है। फिर वांग जूनहून को कंपनी दिखाने ले जाता है। तभी वो पार्क सुइन से मिलते हैं, जो कि इस ड्रामा की सेकेंड फीमेल लीड है, और वो जूनहून को वेलकम करती है और चली जाती है। फिर वांग जूनहून को रेस्ट रूम में ले जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सुइन आती है और जूनहून को किस करती है, जिसे हमें पता चलता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। फिर हमें चुनही और बियोल को दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत अपसेट है, इसलिए वो दोनों मिलकर सिंगिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ जूही आता है और चुपके से वो दोनों को सिंगिंग करते हुए सुनता है। फिर हमें मिडास कंपनी के CEO केम्बू को दिखाया जाता है कि वो न्यूज़पेपर में ये पढ़ रहा है कि साइंस स्टार कंपनी के CEO और जूनहून अब साथ में काम करेंगे, जिससे किम्बो को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी सोने की चिड़िया उसे छोड़कर जा रही थी। तभी जूनहून आता है और हमें जूनहून की बातों से पता चलता है कि उसका आज फेयरवेल पार्टी है, लेकिन किम्बो बहाना करता है कि वो आज नहीं आ सकता, उसे कोई इम्पोर्टेंट काम है। फिर रात को जूनहून अपने फेयरवेल पार्टी में बहुत इंजॉय करता है और साथ ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करता है। फिर चुनही नेक्स्ट मॉर्निंग जिम में जाती है और मैनेजर को
मनाने की कोशिश करती है, पर मैनेजर नहीं मानता है। तभी कुछ वर्कर जिम में बैनर लगा रहे होते हैं जिसमें मैनेजर और जून ह्यून का फोटो था, जिसे देखकर चुनही को जून ह्यून की धमकी याद आती है। तो चुनही टाई को कॉल करती है, पर टाई बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो चुनही जून ह्यून को कॉल करती है, पर उसका कॉल नहीं लगता है, तो वो वॉइस मेल भेजती है। फिर हमें जून ह्यून को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में सोया होता है और उसके साथ एक लड़की भी होती है जो कि जून ह्यून का फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर रही होती है। फिर वो लड़की जून ह्यून का फ़ोन ऑन करती है और देखती है कि चुनही का बहुत कॉल है और वो एक वॉइस मेल भी है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो लड़की होटल का एड्रेस चुनही को मैसेज कर देती है और वहीं दूसरी तरफ चुनही को जून ह्यून का मैसेज आता है, तो चुनही जल्दी से होटल जाती है। इधर जून ह्यून को टाई कॉल करके बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारी फोटोज ऑनलाइन पोस्ट हुए हैं, इसलिए तुम जल्दी से उस होटल से निकलो, वहाँ पर रिपोर्टर्स आने वाले हैं। तभी चुनही वहाँ आती है तो जून ह्यून बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो टाई फोन में बोलता है जल्दी निकलो। तो जून ह्यून चुनही को रूम से निकालने लगता है, तभी रिपोर्टर्स वहाँ आते हैं तो वो दोनों कवर्ट में छुप जाते हैं। लेकिन जून ह्यून कपड़ा नहीं पहना था, इसलिए वो अपने आप को हाथ से कवर करता है। तो चुनही बोलती तुम ये क्या कर रहे हो। तो जून ह्यून चुनही के मुंह में हाथ रखता है कि चुप रहो। तो चुनही जून ह्यून को थप्पड़ मारती है, जिससे जून ह्यून को गुस्सा आता है और फिर वो दोनों छोटे बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। फिर रिपोर्टर्स के जाने के बाद वो दोनों जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रिपोर्टर्स उन्हें देख लेते हैं। तो वो दोनों भाग के पार्किंग लॉट में जाते हैं और कार ढूंढते हैं। फिर जून ह्यून को अपनी कार दिख जाती है, तो वो चुनही को जाने को बोलकर अपनी कार के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ रिपोर्टर्स आ जाते हैं। तो जून ह्यून भागने लगता है और कार के पास पहुँच कर उछलने लगता है कि अब वो बच गया। लेकिन तभी टाई डोर ओपन करता है, जिससे जून ह्यून टकराकर गिर जाता है। तो सारे रिपोर्टर्स उसका फोटोज क्लिक करने लगते हैं। फिर हर न्यूज़ चैनल और इंटरनेट पर सिर्फ जून ह्यून की बातें चल रही होती है और उसे बहुत सारे हेट मिल रहे थे। फिर हमें जून ह्यून को दिखाया जाता है, जिसे इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके साथ उसके फैंस थे, पर धीरे धीरे करके उसके सारे फैंस चले जाते हैं और सिर्फ एक लड़की ही बच जाती है, लेकिन फिर वो भी चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जून ह्यून सियोन से मिलने जाता है और उसे सब एक्सप्लेन करता है, लेकिन सियोन जून ह्यून से ब्रेकअप करके चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जून ह्यून एक आदमी से मिलने जाता है जो कि डायरेक्टर होता है और जून ह्यून डायरेक्टर को मसाला लगाने लगता है। एक्चुअली में जब जून ह्यून बहुत बड़ा स्टार था तब वो हर किसी को अपनी पैर की जूती समझता था, लेकिन अब उसका करियर खत्म हो गया है तो वो हेल्प के लिए आया है। लेकिन वो आदमी बदला लेने के लिए जून ह्यून का मजाक उड़ाने लगता है और उसे बेइज्जत करके जाने को बोलता है, जिससे जून ह्यून को गुस्सा आता है। फिर जून ह्यून कार से अपने घर जाता है तो टाई उसे बताता है कि कंपनी ने अपनी कार वापस मांगी है। ये बोलकर वो जून ह्यून को कार से उतार कर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जून ह्यून साइन कंपनी जूही से मिलने जाता है, पर वांग जून ह्यून को अंदर जाने ही नहीं देता। तभी वहाँ जूही आता है और जून ह्यून को अपने ऑफिस ले जाता है और उसे सब कुछ बताता है। तो जूही बोलता है तुम अभी अपनी सिचुएशन तो जानते हो ना। तो जून ह्यून बोलता है हाँ मैं वो सब कुछ करूँगा। तो जूही बताता है कि इस लड़की को ट्रेन करो। फिर जून ह्यून उस एड्रेस पर जाता है जो जूही ने दिया था। तभी चुनही बाहर आती है, जिसे देखकर जून ह्यून हक्का बक्का हो जाता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना ना भूलना और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।